सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो विषय लेकर आए हैं वो हमारा है पदबंध, जो कक्षा 10वीं का है। तो इसमें हम लोग जो करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या है, पद क्या है, उसको हम पढ़ेंगे पदबंध क्या है। क्योंकि पदबंध समझने के लिए, पदबंध के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पहले शब्द और पद के बारे में पता होना चाहिए कि शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द, देखिए शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द को हम बोल सकते हैं, जैसे हम आप देखिए, जो भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल और सफल माध्यम है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी भाषा आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो वर्णों के सार्थक मेल से हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्यों से ही हमारी भाषा बनती है। जैसे आपने क ख ग, अब वर्णमाला पढ़ते हो तो क ख ग आप पढ़ते हो, उसके बाद आप उनको आपस में मिलाते हो तो वो आपका शब्द बन जाता है। तो कमल, कमल बन गया, वो आपका शब्द हो गया। फिर आप लिखते हो कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो वो आपका पद बन गया। उसका जब आप कमल पे ही आप एक पूरा अनुच्छेद लिख दोगे तो आपका वो पूरा बन जाएगा। यानी कि वर्णों के मेल से शब्द बनेगा, शब्दों के मेल से आपका वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से आपका अनुच्छेद बनता है या पैराग्राफ जिसको आप बोलते हो। तो जैसे यहाँ पे लड़की, आम, राम, रावण, ये शब्द हैं, ये स्वतंत्र हैं। एक क्या, अगर हम इसकी परिभाषा देखें, उसको और थोड़ी आगे समझें तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। एक या अधिक वर्णों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। अतः शब्द एक या अनेक वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं, जैसे कमल, किताब, शिक्षक आदि। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः शब्द सार्थक होते हैं। जैसे हमने कमल पढ़ा, किताब पढ़ा, शिक्षक पढ़ा, तो इनका अपना एक स्वतंत्र मतलब है कि कमल का मतलब आपको पता है, किताब का मतलब आपको पता है, शिक्षक का मतलब आपको पता क्या है। तो शब्द क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना एक अस्तित्व होता है और इनका अपना मतलब होता है, ये सार्थक होते हैं। देखिए शब्द तो हमने पढ़ लिया कि शब्द क्या होता है। अब शब्द के बाद हमारे पास आता है पद क्या होता है। शब्द जब वाक्य के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। यानी कि जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द पद बन जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे हम पीछे में लड़की पढ़ा था, आम पढ़ा था, पुस्तक पढ़ा था। जब तक वो लड़की अकेला शब्द था, वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन जब लड़की आम खाती है तो इस समय लड़की किस में प्रयुक्त होगी है, वाक्य में प्रयुक्त होगी है, मतलब वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया गया है लड़की का। तो लड़की आम खाती है। ऐसे ही लड़की पीला आम खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे जो लड़का है वो वाक्य में प्रयोग हो गया है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पे क्या है, राम वाक्य में प्रयुक्त हो गया। ऐसे ही राम ने क्रूर रावण को मारा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो राम है वो वाक्य में प्रयोग हो गया, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। तो पद का अर्थ होता है पैर था चलने वाला। शब्द जब व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं पद कहलाते हैं। वही चीज़ है, मैंने आपको उसको दोबारा बता दिया। जैसे यहाँ पे कमल शब्द है, कमल यहाँ पे कलम यहाँ पे अकेला एक शब्द है, एक स्वतंत्र शब्द है। जब मैंने उसको वाक्य में डाल दिया तो बन गया मैं कलम से लिखती हूँ। तो यहाँ पे कमल जो है वो वाक्य में प्रयोग हो गया है। तो कमल यहाँ पर शब्द ना रहकर यहाँ पर कमल पद बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं पद। शब्द और पद, हमें पता लग गया कि शब्द क्या है और हमें पता लगा कि पद क्या है। अब शब्द और पद के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पदबंध क्या है। देखिए पदबंध दो शब्दों का संयोजन है, पद और बंध, पद प्लस बंध। पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो पदबंध कहलाता है। इसका अस्तित्व भी वाक्य में होता है। पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अगर हम इसकी एक परिभाषा देखें तो वो क्या होगा, एक या एक से अधिक पद जब एक व्याकरणिक इकाई में बंध जाते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। देखिए बेटा, वाक्य में संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी आता है, क्रिया भी आती है, विशेषण भी आता है। हम क्या करते हैं, उस समय हम संज्ञा का विस्तार कर देते हैं या हम विशेषण का विस्तार कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पदबंध। यानी कि एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसको हम पदबंध कहते हैं। हम इसके आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि पदबंध क्या है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे शब्द
पद और पदबंध में अंतर बताया गया है। उदाहरण पहला क उदाहरण देखिए, शब्द है औरत। औरत एक सिंपल मतलब एक स्वतंत्र शब्द है औरत, लेकिन पद है औरत छत पर बैठी है। तो यहाँ पे औरत क्या हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त हो गई है, उसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। लेकिन मोटी सी सुंदर औरत, औरत तो संज्ञा शब्द था ही था, लेकिन हमने औरत को और आगे विस्तार कर दिया, मोटी सी सुंदर औरत छत पर बैठी है। तो ये आपका हो जाएगा पदबंध, यानी कि जब हम वाक्य का विस्तार करते हैं तो वो हमारा पदबंध बन जाता है। आगे उदाहरण ख देखिए, शब्द गुड़िया। पद है मीरा की गुड़िया टूट गई। पहले इस शब्द जो था गुड़िया वो इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, लेकिन जब मीरा की गुड़िया टूट गई तो वो किस में प्रयुक्त हो गया, गुड़िया यहाँ पे किस में वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो वो क्या बन गया आपका पद। आगे आपका जो पदबंध है वो आपका आया, मीरा की बैटरी से चलने वाली गुड़िया टूट गई। तो ये आपका क्या हो, हमने यहाँ पे गुड़िया का विस्तार किया तो ये हमारा बन गया पदबंध। तो हमारे जो पदबंध के भेद हैं वो हमारे 5 हैं। कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय। अव्यय को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मतलब आपका जो लास्ट पदबंध है 5वां, वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। देखिए बेटा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमारे हैं विकारी शब्द, और जो अव्यय शब्द हैं जिसको जो हमारा क्रिया विशेषण है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन और काल, कारक, कारण में कोई अंतर नहीं आता है। यह शब्द अपने मूल रूप में वैसे ही रहते जैसे ये होते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ हाथी धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अगर मैं बोलती हूँ हथिनी धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे शब्द का जो प्रयोग किया गया वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाथी का हथिनी बन गया, शेर का शेरनी बन गया, चलता का चलती हो गया। तो लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, इनमें ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा क्रिया विशेषण में होता है, या जो अविकारी शब्द है उनमें होता है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण क्या है। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। देखिए भाई बेटा, संज्ञा क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वो हमारा होता है संज्ञा। आपको पता संज्ञा के भेद आपको पता है कि कौन कौन सी संज्ञा होती है, 5 तरह की होती है। यहाँ पहला उदाहरण देखिए, पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। सेकंड देखिए, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। हरे रंग की पुस्तक मेज़ पर रखी है, दशरथपुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ देखिए बेटा, चोट और उसका व्यक्ति, पुस्तक और राम, ये सब क्या है बता रहे हैं, ये हमारी जो चीज़ है ये संज्ञा का काम कर रही है। व्यक्ति जो है वो उसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हमारे संज्ञा है। तो यहाँ पर जो वाक्य है उसमें संज्ञा का काम हो रहा है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसके और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे हैं थका हारा मजदूर। यहाँ मजदूर की बात की गई है और उसको अंडरलाइन किया गया है, मजदूर का आगे विस्तार हो गया है। क्षण भर को सांस लेने छाँव में बैठ गया, तो ये आपका क्या है, संज्ञा पदबंध है। ऐसे ही शिकारी के बाण से घायल पक्षी को उसने गोद में उठा लिया। अब देखिए पक्षी क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या है, पक्षी के आगे विस्तार हो गया कि शिकारी के बाण से घायल पक्षी जो है वो उसको गोद में उठा लिया गया। दिल्ली जाने वाली गाड़ी की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका विस्तार हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। कांच की बनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ अब इतनी नहीं बिकती, यहाँ चूड़ियों की बात की गई है। उसके बाद है हमारे पास छत पर खड़ा व्यक्ति अचानक नीचे गिर गया और 8वीं कक्षा पढ़ने वाले छात्र पास हो गए, तो ये हमारी किसकी बात की गई, हमने यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की बात की है। तो जहाँ पे वाक्य में हमारे में संज्ञा आता है, जहाँ संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है, या जहाँ बोल सकते हैं जहाँ पे संज्ञा शब्द आएंगे वो आपका संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा हमारा है सर्वनाम पदबंध। बेटा आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका है कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वह सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे आपको पहले इसका उदाहरण पता है कि क्या क्या है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट आपका है निजवाचक। अब देखिए, कलकत्ता के डॉक्टर्स में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पर अंडरलाइन किया गया है, कुछ पर अंडरलाइन किया गया है, तो कुछ ये किस में आपका आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा आपका। ऐसे ही चोट खाए हुए तुम आपका सर्वनाम में आता है। भला क्या खेलोगे,
हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई। तो यहाँ पे क्या है, वह शब्द अंडरलाइन किया गया है, तो ये आपका क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, कौन, यानी कि जहाँ मैं, तुम, हम, हमारा, वह, उसका, उनका, कौन, कुछ, ये सब आपके क्या होंगे, सर्वनाम पदबंध में आएंगे। जब भी आपका कुछ इन चीज़ों के नीचे आपका अंडरलाइन होगा या आप नीचे रेखांकित किया गया होगा तो वो आपका सर्वनाम पदबंध होगा। आगे हमारा तीसरा है विशेषण पदबंध। देखिए बेटा, विशेषण पदबंध क्या होता है, सेम वही है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वाक्य होगा वो विशेषण के बारे में बताएगा। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसके शीर्ष पद विशेषण होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होता है, यानी कि उसका पहला पद होगा, जो मेन पद होगा वो आपका विशेषण होगा और दूसरा जो उस पर आश्रित होगा वो अन्य पद होगा। जैसे वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, देखिए सुंदर क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण हुआ। किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाएगा, किस्मत का मारा, ये भी आपका क्या हुआ, विशेषण हुआ। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, कठोर किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण पदबंध हुआ। गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनो, सफ़ेद खादी, तो ये भी क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या होगा, विशेषण पदबंध। चौथा बेटा आपका है क्रिया पदबंध। तो वाक्य में कई पद मिलकर जब क्रिया का काम करते हैं, मतलब जो काम बता रहा है कि जो काम हो रहा है वो आपका क्रिया पदबंध होगा। दादी कहानी सुनाती रहती है, यानी कि क्रिया हो रही है, सुनाती रहती है, अंडरलाइन एंड में हुआ पड़ा आपका, तो ये आपका क्रिया पदबंध हुआ। राम मैदान में खेल रहा है, देखिए बेटा इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब कि एक आप बोल सकते हो कि जब भी कोई वर्ड आपका लास्ट में अंडरलाइन होगा वो आपका क्रिया विशेषण में ही होगा, सॉरी वो क्रिया ही आपका होगा। राम मैदान में खेल रहा है, खेल रहा है, क्रिया हो रही है तो ये क्रिया पदबंध हुआ। धरती का पानी सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, तो ये आपकी क्रिया है, क्रिया पदबंध कहलाएगा। और गायक गीता गा रही है, क्रिया हो रही है, गा रही है, तो ये आपका क्रिया पदबंध होगा। और अंतिम आपका हमारा जो है वो है क्रिया विशेषण पदबंध, और ये अव्यय शब्द बोलते हैं, इसको अविकारी शब्द भी बोलते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो जो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो हमारा क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जैसे आपको पता है इसके भेद हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, क्रिया कहाँ हो रही है, मतलब पक्षी जो है अंदर बैठा है, तो ये आपका होगा क्रिया विशेषण पदबंध। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, माह के अंत तक, कब तक आ जाएंगे, माह के अंत तक, तो ये आपका क्रिया विशेषण होगा। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, किस ओर गए हैं, मैदान की ओर गए हैं। देखिए बेटा, जब आप लोगों को ये पता हो कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तो उस समय वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कालवाचक में होता है कि क्रिया कब हो रही है, स्थानवाचक क्रिया कहाँ हो रही है, परिमाणवाचक क्रिया कितनी हो रही है, और रीतिवाचक क्रिया आपकी कैसे हो रही है। इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आपको ये जो पदबंध है वो समझ आ जाएंगे कि इसको हमने कैसे करना है। सिंपल है, संज्ञा में आपका जहाँ पे संज्ञा का प्रयोग हो रहा होगा वो आपका संज्ञा पदबंध होगा। जहाँ सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, हम, हमें, इन चीज़ों का होगा तो वो आपका सर्वनाम होगा। विशेषण में हम किसी की विशेषता बताएंगे। क्रिया में क्या होगा कि वो क्रिया जो है वो अंत में क्रिया क्या हो रही है वो आपका क्रिया पदबंध होगा। और लास्ट आपका क्रिया विशेषण ये है कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है, वो आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।